नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज़ नेटवर्क। प्रदेश में इन दिनों अधिकारियों के तबादलों का दौर जारी है। इन तबादलों के चलते रानीवाड़ा में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। रानीवाड़ा में कई अधिकारियों को यहां से तबादला करके दूसरी स्थान पर लगाया है, लेकिन रानीवाड़ा से जो अधिकारी गए हैं उनकी पोस्ट रिक्त चल रही है। काफ़ी ऐसे विभाग हैं जहां पर पोस्टें रिक्त है और पोस्टें अधिक रिक्त होने की वजह से यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। हम आपको इस डिटेल में बताएंगे कि रानीवाड़ा में किस विभाग में कौन सा पद रिक्त है, किसके पास अतिरिक्त कार्यभार है, ये विस्तार से बताएंगे। आप ये वीडियो पूरी तरह से देखते रहिए लास्ट तक। रानीवाड़ा में एसडीएम रमेश देव हुआ करते थे। यहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी रमेश देव की, लेकिन उनका यहाँ से तबादला कर बीकानेर भेजा गया है। बीकानेर शहर के वो अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर बनाए गए हैं, उनको यहाँ से प्रमोशन करके भेजा गया था। तो रानीवाड़ा में एसडीएम का पद रिक्त है। तहसीलदार रामलाल जाट के पास में एसडीएम का चार्ज था, लेकिन आज सुबह तहसीलदारों की लिस्ट आई जिसमें रामलाल को यहाँ से उदयपुर संभाग में भेजा गया है। तो तहसीलदार भी अभी नई कोई पोस्टिंग यहाँ पे हुई नहीं, नई अधिकारियों को यहाँ पे लगाया नहीं है तहसीलदार की पोस्ट पर। तो एसडीएम और तहसीलदार दो पद फिलहाल रिक्त हो गए हैं और नायब तहसीलदार का पद जो है वो काफ़ी समय से रिक्त रानीवाड़ा में चल रहा है। इसके अलावा अपने यहाँ के सबसे बड़े डेयरी की बात करें, इस इलाके की सबसे बड़ी डेयरी है तो रानीवाड़ा सरस डेयरी में एमडी का पद रिक्त है, काफ़ी दिनों से रिक्त चल रहा है, जो कि चार्ज उदयपुर एमडी के पास है और उनके पास बांसवाड़ा उदयपुर के साथ साथ में रानीवाड़ा का अतिरिक्त कार्यभार है। मतलब उदयपुर जो एमडी है उनके पास में 3 डेयरियों का चार्ज है। रानीवाड़ा में भी उसमें शामिल है। रानीवाड़ा में काफ़ी समय से रिक्त पद ये चल रहा है। फिर अपन बात करते हैं वन विभाग में। तो वन विभाग में सहायक वन संरक्षक का चार्ज, ये पोस्ट है यहाँ पे रानीवाड़ा में। सहायक वन संरक्षक का चार्ज रेंजर धर्मवीर मील के पास में। धर्मवीर मील है, रेंजर है, काफ़ी एक्टिव है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पर। जब से उनकी पोस्टिंग हुई वो लगातार कार्रवाइयों में व्यस्त रहते हैं और काफ़ी कार्रवाई उन्होंने की है। तो उनके पास में सहायक वन संरक्षक का चार्ज है। और आपको बता दें कि धर्मवीर मील के पास में रानीवाड़ा रेंजर के साथ साथ में सहायक वन संरक्षक और सांचौर डीएपओ का भी वो कामकाज देख रहे हैं। मतलब धर्मवीर मील के पास में 3 बड़ी जिम्मेदारी है, रेंजर, सहायक वन संरक्षक और सांचौर डीएपओ का, मतलब 3 चार्ज उनके पास में। फिर अपन सीडीपीओ की बात करते हैं। सीडीपीओ एक महत्वपूर्ण विभाग है, महिलाओं से जुड़ा हुआ ये विभाग है। यहाँ पर रानीवाड़ा में सीडीपीओ का चार्ज, ये जो पोस्ट है वो रिक्त है और उनका चार्ज सांचौर के सीडीपीओ के पास में है। मतलब सांचौर में जो सीडीपीओ है श्याम प्रसाद जाट, उनके पास में रानीवाड़ा सीडीपीओ का चार्ज है। उसके बाद में नगर पालिका की बात करते हैं। इन दिनों नगर पालिका काफ़ी सुर्खियों में है। सियासत की बात करें या फिर साफ सफाई, अन्य कई व्यवस्थाओं के मामले में नगर पालिका काफ़ी सुर्खियों में है। रानीवाड़ा नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी का चार्ज तेजराज भंडारी के पास में है और वो आबू रोड नगर पालिका में कार्यरत है। मतलब ये जो पोस्ट है अधिशासी अधिकारी वो भी फिलहाल रिक्त है। मतलब रानीवाड़ा में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका की जो पोस्ट है वो भी रिक्त हैं। उसके बाद में बात करते हैं विद्युत विभाग की। इन दिनों सबसे बड़ी किसी विभाग की समस्या सामने आ रही है, किसानों की, ग्रामीणों की, सिटी के लोगों की, तो वो विद्युत से संबंधित है। तो विद्युत विभाग में अधिशासी अभियंता का चार्ज सहायक अभियंता अनिल सेन के पास है। उनके साथ साथ में उनको 2-3 और जिम्मेदारी हैं। धुमड़िया के भी इनके पास में चार्ज है, अलावा 1-2 और चार्ज हैं, वो भी वो कामकाज देख रहे हैं। मतलब अनिल सेन के पास में भी 2-3 जिम्मेदारियां हैं। और एक बड़ी जिम्मेदारी अपन कह सकते हैं कि वो सहायक अभियंता, लेकिन अधिशासी अभियंता मतलब बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वो भी उनके पास में है। फिर पीडब्ल्यूडी विभाग। पीडब्ल्यूडी विभाग में सहायक अभियंता की पोस्ट रानीवाड़ा में है, लेकिन उनका चार्ज कनिष्ठ अभियंता सुरेश कुमार विश्नोई के पास में है। पहले यहाँ पे सहायक अभियंता अर्जुन देवासी हुआ करते थे, लेकिन उनका रेफर ट्रांसफर हो गया। ऐसे में कनिष्ठ अभियंता है सुरेश विश्नोई, उनको ये चार्ज दिया गया। फिर बात करते हैं शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की पोस्ट रानीवाड़ा में है, लेकिन उनका चार्ज संभाल रहे हैं गजेंद्र देवासी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। फिर अपन कृषि विभाग की बात करें। कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी की कुल 4 पोस्ट हैं रानीवाड़ा में। अलग अलग क्लस्टर के हिसाब से 4 पोस्ट हैं। उसमें से एकमात्र सहायक कृषि अधिकारी मनोहर लाल विश्नोई की यहाँ पे पोस्टिंग है
और वो एक मूल पोस्टिंग उनकी है रानीवाड़ा, लेकिन वो अतिरिक्त 3 और सहायक कृषि अधिकारी का वो काम देख रहे हैं। मतलब 4 पोस्ट हैं, अधिकारी 4 पोस्टों में। उसके बाद में जलदाय विभाग की बात करें तो सहायक अभियंता की पोस्ट रानीवाड़ा में है। तो जो चार्ज है सहायक अभियंता का रानीवाड़ा में जलदाय विभाग का, वो जलदाय विभाग जसवंतपुरा के सहायक अभियंता के पास में उनका चार्ज है। और यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता दीपक कुमार हैं, रानीवाड़ा में जलदाय विभाग में कनिष्ठ अभियंता है दीपक कुमार। उनके पास में रानीवाड़ा के साथ साथ में बड़गांव और करड़ा का अतिरिक्त चार्ज है। मतलब दीपक कुमार एक कनिष्ठ अभियंता है, उनके पास में वो 3 काम देख रहे हैं। मतलब रानीवाड़ा के साथ साथ में बड़गांव और करड़ा का भी काम देख रहे हैं। इसके अलावा अपन पंचायती राज में बात करें तो यहाँ पर BDO हेमलता बिश्नोई है, कार्यरत है। वहीं पुलिस उप अधीक्षक पद पर पदमदान और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपत लाल पटेल की पोस्टिंग है। मतलब रानीवाड़ा में कई सारे विभाग हैं, मुख्य रूप से आप SDM मान लो, तहसीलदार मान लो, अलावा कई विभाग हैं। उनका चार्ज फिलहाल पूरी तरह से किसी और अधिकारियों को दिया हुआ है। यहाँ पे पोस्टें काफ़ी समय से खाली है। तो अब इतनी पोस्टें रानीवाड़ा में खाली है, तो किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिकारी देखेंगे, किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, ये बड़ा चैलेंज है। और रानीवाड़ा इलाका गुजरात की बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। तो इस बॉर्डर के इलाके पे इतनी सारी पोस्टें रिक्त, मतलब आप कह सकते हो दर्जनों पोस्टें रिक्त चल रही है सभी विभागों में। ये तो अपन ने मुख्य रूप से बात की। इसकी नीचे के अगर अपन बात करें पोस्टिंग, जिसमें दूसरे लाइन और तीसरे लाइन के अधिकारियों की बात करें तो काफ़ी पद यहाँ पे रिक्त चल रहे हैं। शायद शिक्षा की बात करें, PhD में, PWD में, काफ़ी ऐसे विभाग हैं जहाँ पर काफ़ी पोस्टें रिक्त चल रही है, जिसके चलते काम भी नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से। जनता के काफ़ी सारी समस्याएं होती, वो भी समाधान नहीं कर पाते, क्योंकि एक अधिकारी के पास में 3-3, 4-4 अतिरिक्त कार्यभार होंगे तो वो किस तरह से काम करेगा, ये बड़ा चैलेंजेस है। और रानीवाड़ा में जिस तरह से अब 2-3 दिनों से ये अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, अब SDM नहीं, तहसीलदार नहीं, तो लगातार जनप्रतिनिधियों को भी जनता जवाब पूछ रही है कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप क्या कर रहे हो। तो जनप्रतिनिधियों की अभी तक इस पूरे प्रकरण पे टिप्पणी नहीं आई है। रानीवाड़ा के वर्तमान विधायक रतन देवासी की बात करें या फिर पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जनता उनकी प्रतिक्रियाओं को लेकर आतुर है कि वो क्या बोलेंगे इस पूरे विषय पर। लेकिन हमने आपको मुख्य रूप से समझाया कि किस किस तरह की कितने पद रिक्त हैं, किस किस विभाग में रिक्त हैं। हमने काफ़ी सारे एंगलों से भी पता किया है और हमें ये इतनी जानकारी उपलब्ध हुई है। आपके पास में कोई और जानकारी हो तो हमें आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में लिखेगा, ताकि हम आगे वीडियो बनाते हैं, आगे न्यूज़ बनाते हैं तो उसमें आपके विचारों को भी सम्मिलित किया जाएगा। धन्यवाद।